हेलो डियर। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे वैकेंसी लेकर आया हूँ, जहाँ पे आप डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वो जॉब कौन सा है? तो स्टाफ नर्स का जॉब होने वाला है और फार्मासिस्ट का जॉब होने वाला है। अच्छी खासी पोस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि एक दो पोस्ट है और जाके सीधा जो है आप एक दो पोस्ट के कारण नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। पोस्ट भी अच्छी खासी है। क्या क्वालिफिकेशन है, कब इंटरव्यू होगा, सारा कुछ बताएंगे, कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आपके सामने जो चीज़ें दिख रहा है देख लीजिए। इंटरव्यू जो होगा आपको चल के जाना है, वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी है। अब ऐसा नहीं है, देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड जो वैकेंसी होता है तो ऐसा नहीं है, वो प्रोजेक्ट जो है वो आपके बहुत बहुत दिन भी चलता है, दो दो साल तक चलता है। और अगर आप दो दो साल का अनुभव अगर आप प्राप्त कर लेते हैं टीएमसी का, टाटा मेमोरियल सेंटर का, तो समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा जो है काम हो गया। ठीक है, उसके बाद एक कहाँ होने वाला है? तो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमानगर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में ये फ़ोन नंबर दिया है, पता कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में SKMCH है, यानी मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के ही कैंपस के अंदर जाएंगे, वहाँ पे पता कर लेंगे कि ये कैंसर का टीएमसी का अस्पताल कहाँ है, उसी के अंदर में है। ठीक है ना, SKMCH के ही अंदर में जो है आपको यह टीएमसी का अस्पताल है, उसी अंदर में आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं। अब बहाली जो है कहाँ पे है देख लीजिए। देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट की बहाली है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फार्मासिस्ट की बहाली है। 22 को इंटरव्यू है, फार्मासिस्ट का जो है वह 22 नवंबर को इंटरव्यू है। टोटल 11 पोस्ट है। कितना? टोटल 11 पोस्ट है। सैलरी 20 से 22 हज़ार है। ठीक है, 20 से 22 हज़ार मिलेगा सैलरी आपको। और आपको बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 17 डिस्ट्रिक्ट के लिए है, आपको इस 17 डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आपको जो है एम्प्लॉयड किया जाएगा, हॉस्पिटल में दिया जाएगा। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में अपना देता है। देखिए बी फार्मा होना चाहिए और विथ कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आप बी फार्मा किए हैं, बैचलर फार्मेसी, तो कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। या अगर आप डी फार्मा किए हैं तो कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। समझ गए चीज़ों को? तो ये चीज़ें हैं। और आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो होता है फार्मेसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वो होना चाहिए। ठीक है, एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू के डेट तक। ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, चलिए ये हो गया आपका। अब मैं चलता हूँ नर्सिंग के तरफ। अब देखिए इंटरव्यू में 11 पोस्ट है, तो 11 पोस्ट कम होता नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू है, तो 11 पोस्ट बढ़िया है। अब जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ नर्स के लिए, नर्स के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नर्स के लिए क्या सिस्टम है। नर्स के लिए 33 पोस्ट है। नर्स के लिए 33 पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है। 18 से 22 हज़ार सैलरी, यानी मिनिमम कम से कम 18 हज़ार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 22 हज़ार मिल सकता है। ठीक है ना, 33 पोस्ट है, जो कि इंटरव्यू के माध्यम से 33 पोस्ट काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कुछ भी किए हैं जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए आईएनसी या एमएनसी में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू जब है, इंटरव्यू 27/11 को है। ठीक है ना, 27/11 को जब आप जाएंगे तो आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे, चाहे आप फार्मासिस्ट के लिए जाए, चाहे आप नर्स के लिए जाए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ लेकर जाना है। ठीक है, और जाना कहाँ है? वही मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर ही यह टीएमसी का करे हॉस्पिटल है, और यहीं पे जो है इसका सारा कुछ होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड बहाली है, और ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी ही हटा दिया जाता है, बहुत दिनों तक चलता है। हमारे नज़र के सामने बहुत लोग इसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और अभी पिछले 2 साल से इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट में ही। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, सरकार से अटैच है, सरकारी हॉस्पिटल में आपको जो है अपॉइंट करता है सब कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलिए मिलते हैं, जिनको जाना है अटेंड कर सकते हैं बहाली। जब तक आपको सरकारी जॉब नहीं होता है तब तक तो 18 से 22 हज़ार, और एक्सपीरियंस ये भी अच्छा है। ठीक है ना, और इसमें फ़ायदा ये है कि आप टीएमसी में करते हैं, और टीएमसी में भी परमानेंट नर्स की बहाली आती है,
तो वहाँ भी 4600 ग्रेड पे पर बहाली होता है, तो वहाँ भी आपको मौका मिल जाएगा, तो आप एक अच्छा करियर वहाँ भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।